मॉर्निंग सभी को, क्या हाल चाल है। पिछले क्लास में हम लोग शुरू किए थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उस क्लास में हम लोगों ने कुछ फार्मूला को देखा था। उम्मीद है आप सभी को फार्मूला याद भी हो गया होगा। फार्मूला याद है आप सभी को? जल्दी से बता दीजिए, क्या आप सभी को फार्मूला याद है? आज हम लोग शुरू करेंगे 13.1 आपके एनसीईआरटी का जो 13.1 है। पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे एक्सरसाइज पे। बताएंगे बाबू लोग, क्या फार्मूला आप लोगों से याद हो चुका है? कुल मिलाकर के हम लोग 8 ठोस आकृति को देखे थे। पहला तो आपका घनौभ हो गया, दूसरा घन था, तीसरा बेलन हो गया, चौथा खोखला बेलन था, पांचवा शंकु, छठा फ्रस्टन था, छिन्नक था और फिर सातवां गोला, फिर आठवां था आपका अर्धगोला। याद नहीं हुआ है? अगर याद नहीं हुआ तो एक बार, जब तक ये चैप्टर क्लास चलेगा तब तक जैसे ही क्लास आते हैं सारे लोग एक बार हमारे साथ बोलेंगे, फार्मूला याद हो जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं पहले घनौभ का। घनौभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? हमारे साथ सारे लोग बोलेंगे जोर जोर से, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। घनौभ का आयतन क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। फिर आपका आता है घनौभ का विकर्ण, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ठीक है, अगर पूछ ले चारों दीवारों का क्षेत्रफल, आपको बताए थे बाबू कि आयत का जो परिमाप होता है उसमें आप ऊंचाई से गुना कर दीजिए, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं घन पे। फिर आते हैं शीर्ष कितना होता है? शीर्ष 8 होता है, किनारा कितना होता है? 12 और सतह आपका कुल मिलाकर के 6 होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला बताए थे F प्लस भी माइनस ई बराबर 2। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर। घन का आयतन हो जाएगा a क्यूब। घन का विकर्ण √3 इंटू a हो जाएगा और चारों सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं बेलन पे। बेलन बाबू क्या होता है? बेलन के बारे में आपको कल हम बताए थे कि बेलन का CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। इसका आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इसका आयतन हो जाएगा। इसके आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, एक नीचे और एक ऊपर। फिर आते हैं शंकु। शंकु क्या था आपका? शंकु का वक्र पृष्ठ क्या हो रहा था? पाई आर एल। एल क्या था बाबू? एल था आपका तिर्यक ऊंचाई। उसका फिर आते हैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर इंटू एल प्लस आर। फिर आते हैं शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके अलावा हम लोग आए थे फ्रस्टन देखे थे, जिसको हम लोग बोलते हैं छिन्नक। छिन्नक का आयतन क्या था? 1/3 पाई एच इंटू बड़का आर स्क्वायर प्लस छोटका आर स्क्वायर प्लस बड़का इंटू छोटका, यही था। आगे आते हैं कर्व सरफेस एरिया। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था? वो आपका हो जाएगा पाई एल इंटू आर प्लस आर। फिर इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा पाई एल इंटू आर प्लस आर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर। फिर आते हैं गोला। गोला में वक्र पृष्ठ नहीं होता है, गोला में सिर्फ व सिर्फ संपूर्ण पृष्ठ होता है, जिसका 4 पाई आर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल होता है। फिर आगे आते हैं गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोला का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। कुल मिलाकर के यही आपका फार्मूला है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। शुरू करते हैं आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। रसीद को 1 मिनट, चलिए अब क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है।
क्वेश्चन है, ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला। क्या मिलता है? जन्मदिन के उपहार पे एक लट्टू मिलता है जिस पर रंग नहीं है। एक लट्टू देता है जन्मदिन पे जिस पे कोई रंग ही नहीं किया हुआ है। आगे कहता है वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। कोई भी इसको रंग इसको पसंद आ गया, उस रंग से क्या करता है? लट्टू को रंगना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। यह जो आपको लट्टू दिख रहा है इसमें आपको दो आकृति मिला हुआ है। एक तो आपको ये शंकु दिख रहा होगा और एक ये क्या दिख रहा है? अर्धगोला दिख रहा है, अध्यारोपित है। और शंकु लट्टू की पूरी ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और इसका व्यास दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। पूछ रहा है उसके द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो हमको यहाँ होता है जब दो आकृति का मिश्रण होता है, तो जब पूरा का हम लोग कुल पृष्ठीय निकालते हैं तो कभी कभी देखे होंगे आप CSA को दोनों के वक्र को जोड़ते हैं और कभी कभी दोनों के कुल को जोड़ते हैं। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यही क्रिएट होता है कि कब हम क्या करें, वक्र पृष्ठ को जोड़ेंगे और कब हम कुल पृष्ठ को जोड़ेंगे। अब ध्यान से सुनेंगे हमारी बातों को। कल आपको जब हम क्लास में फॉर्मूला लिखवा रहे थे वहां आपको हम बताए थे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाबू ध्यान देंगे, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। एक क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से जिसमें आपको कब CSA को लेना है, कब वक्र को लेना है और कब कुल पृष्ठीय को लेना है। ध्यान देंगे, कल बाबू आपको हम बताए थे कि यह शंकु होता है, यह आपका शंकु होता है और शंकु का जब बाबू निकाल रहे थे क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको लिखाए थे पाई RL, यही लिखाए थे। और बोले थे जब हमको कुल निकालना है तो क्या करेंगे, इसके आधार का क्षेत्रफल भी जोड़ेंगे प्लस में पाई R²। अब ध्यान दीजिए, कल आपको एक चीज और हम बताए थे कि यह आपका अर्धगोला होता है। जब अर्धगोला का वक्र निकालेंगे तो होता है 2 पाई R², और जब इसका कुल निकालेंगे तो क्या होता है 3 पाई R², यही होता है। अब यहाँ तो दो आकृति का मिश्रण है, दो आकृति आपस में मिला हुआ है। जब दो आकृति आपस में मिला हुआ है तो शंकु का जो यह दिख रहा है आधार वाला पार्ट और यह जो दिख रहा है अर्धगोलक आधार वाला पार्ट, यह एक दूसरे से चिपक गया है। जब एक दूसरे से चिपक गया है तो यह जो रसीद जो है, रसीद जन्मदिन के ऊपर इसको लट्टू जो मिलता है तो क्या करेगा, लट्टू को काट के तब रंगेगा अंदर में। ऐसा नहीं कर सकता है, लट्टू के ऊपर ऊपर ही रंगेगा। ध्यान से सुनिए, जब वो रंग रंगेगा तो लट्टू के ऊपर ही रंगेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि पहले उसको काट के पहले अर्धगोला को रंग लेगा अंदर वाले पार्ट को भी और फिर शंकु को रंग लेगा ये वाले पार्ट को। तो न तो ये रंग रहा है न तो ये रंग रहा है। तो जब इसको नहीं रंगेगा इसको नहीं रंगेगा तो यहाँ पे कुल पृष्ठीय का तो काम ही नहीं है। आपका सिर्फ क्या काम है, यहाँ पे अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र में दोनों को जोड़ देंगे तो इस लट्टू का आ जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सभी को क्लियर है? ध्यान से इस तरह के प्रश्न को ऐसे ही सोचना है, ठीक है। जब वो कलर रंगेगा तो यह बाहर बाहर से रंगेगा, ऐसा तो नहीं है कि ये अंदर जाकर कलर को रंगेगा। इसका मतलब है मैक्सिमम केस में, ध्यान दीजिए बाबू, लगभग 90%, 100 में 90 क्वेश्चन ऐसा होता है इस तरीके का जब दो आकृति का मिश्रण होता है। जब दो आकृति का मिश्रण होगा उस केस में 90% के क्वेश्चन में दोनों के वक्र को जोड़ने के बाद ही कुल प्राप्त होता है। 10% एक ऐसा केस होता है जहां हमको सोचना पड़ता है कि उसमें क्या करेंगे। ठीक है, क्लियर बाबू? तो इतना करने के बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे और ये क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, लट्टू का कुल ऊंचाई दिया हुआ है, लट्टू का कुल ऊंचाई दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, चलिए ये बाबू शंकु, शंकु का व्यास कितना है 3.5, शंकु का व्यास दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा 3.5/2 सेंटीमीटर। अब जो शंकु का व्यास है वही तो अर्धगोला का भी व्यास होगा,
अरे हाँ या ना, बिल्कुल वही बात होगा। जो शंकु का व्यास है वही आपका अर्धगोला का व्यास हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर बाबू क्या लिखेंगे, अर्धगोला का त्रिज्या भी कितना हो जाएगा, अर्धगोला का त्रिज्या कितना होगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा 3.5/2 सेंटीमीटर। क्योंकि जितना कोण का त्रिज्या है, व्यास है, वही व्यास तो अर्धगोला का भी है। अब ध्यान दीजिए बाबू, पूरा लट्टू का ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए तो यह व्यास है तो यहाँ केंद्र होगा, तो जितना अगर ये 3.5 है तो ये भी 3.5 है। क्लियर है? तो अर्धगोला की ऊंचाई कितना हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5/2 सेंटीमीटर। क्लियर है? 3.5/2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, अर्धगोला की ऊंचाई। अगर शंकु की ऊंचाई निकालेंगे, अब वो क्या लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। अब दिमाग में आ रहा होगा सर शंकु की ऊंचाई तो निकालेंगे, तो अभी आपको बताएं बाबू कि जब लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जैसे ही दोनों का अलग अलग वक्र निकालेंगे तो दोनों के लिए हमको फार्मूला में जो चाहिए होता है उसको तो निकालना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से शंकु की ऊंचाई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लट्टू की ऊंचाई कितना है, 5, पूरा ऊंचाई 5 है लट्टू का, इसमें से अर्धगोला का माइनस कर देंगे ऊंचाई, यानी 3.5/2 माइनस कर देंगे तो ये शंकु की ऊंचाई आ जाएगा। जब आप इसको माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3.25 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 3.25 सेंटीमीटर। क्या हो गया मेरी तबीयत को, बढ़िया बाबू, अच्छा है। चलिए अब आते हैं बाबू, अब आपका चाहिए क्या, ये है शंकु। शंकु का वक्र क्या होता है, πr/l होता है। यहाँ आपको r का मान मालूम है, h का मान मालूम है, तो l निकाल लेंगे। l आपको बताया था √h² + r²। यहाँ से लिखेंगे h का मान दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 3.25 का होल स्क्वायर, प्लस में r कितना है वो 3.5/2 का होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा, जोड़िएगा तो इसका कुल मिलाकर आपका कितना आ जाएगा, 3.7। लगभग इसका जो l का मान है वो 3.7 सेंटीमीटर आएगा, 3.7 सेंटीमीटर आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। अब ये पार्ट हम डिलीट करते हैं, ये वाला पार्ट हम लोग यहां से डिलीट करते हैं, ठीक है। अब बाबू यहां से लिखते हैं लट्टू का क्या निकलना बाबू, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसपे वो रंग रंगेगा। लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे बाबू, अर्धगोला का CSA, अर्धगोला का। अब बार बार बाबू नहीं बताएंगे हम, देखिए CSA मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर T लिखा हुआ मिल जाए तो टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो अर्धगोला का CSA प्लस शंकु का CSA, दोनों को CSA को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका क्या है, इसका आपका होता है, ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला होता है आपका CSA 2πr² और इसका होता है πrl। क्योंकि दोनों का त्रिज्या बराबर है इसीलिए हम बाबू यहाँ भी r लिखें, यहाँ भी r लिखें। अगर अलग अलग होता तो यहाँ लिखते r1, यहाँ लिखते r2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ वैल्यू रखने से पहले कुछ अगर आपको कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, आपको आसानी से आंसर आ जाएगा। कॉमन नहीं लीजिएगा आपको समय लगेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर बाबू आपको दिख रहा होगा πr और यहाँ πr, तो क्या यहाँ से πr कॉमन ले लें, आपका यहाँ से हो जाएगा 2r। जैसे पाई बाहर कर लिए, एक r बाहर कर लिए, तो यहाँ 2 बच जाएगा और यहाँ r बच जाएगा, प्लस πr तो बाहर कर लिए, यहाँ l बच गया, तो यहाँ लिखेंगे l। अब यहाँ से वैल्यू रख लीजिए, ये हो जाएगा 22/7 और r का मान तो दिया हुआ है
3.5/2 2r 2 इंटू 3.5/2 प्लस में 3.7 सॉल्व कीजिए बाबू। आपका ये हो जाएगा 7 पंचा 35 0.5 और ये हो जाएगा 11 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया। इसको लिखिए बाबू आप, यहां से आ जाएगा 11 गुना 0.5 गुना में 3 3 6 7.2 गुना 7.2 गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? बस आपको सोचना यही है कि जब भी दो आकृति का सम्मिश्रण होगा, जब भी दो एक आकृति पे दूसरे आकृति मिला हुआ रहेगा, अध्यारोपित होगा, उस केस में 90% के केस में ध्यान दें। ऐसा नहीं कि सर बोले कि सब में सी ऐसे ही लगाना है। 90% केस में क्या करना है, दोनों आकृति को सी ऐसे को जोड़ देना है। दोनों आकृति यदि आप वक्र पृष्ठीय को जोड़ देते हैं तो फिर कुल मिलाकर के आपका आकृति क्या आ जाएगा, टी ऐसे आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट हुआ होगा बाबू, 10 मिनट हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी को इसमें कोई दिक्कत हो तो बताएंगे, किसी को भी कोई दिक्कत तो बोलिएगा। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, आकृति 13.7 में दर्शाया गया कि सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना है। क्या बात है, ये जो सजावट के लिए कोई एक ब्लॉक बना है जो 2 ठोस से मिलकर बना है। एक यहाँ अर्धगोला दिख रहा है और एक यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ये घन है। चूंकि ये भी 5 है, 5 5 ये घन दिख रहा है। ठीक है, घन दिख रहा है। आगे है, इनमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है। सही बात है। इस ब्लॉक के आधार 5 सेंटीमीटर कोण या किनारा वाला एक घन है। सही बात है, यह भी 5 सेंटीमीटर किनारा वाला एक घन है और उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोला का व्यास 4.2 है। अब ध्यान दीजिए, यह जो घन है, घन के ऊपर जो यह अर्धगोला है, इसका व्यास दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। यदि अर्धगोला का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा 2.1 सेंटीमीटर। क्लियर है। आगे कहता है, इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय ज्ञात कीजिए। कह रहा बाबू कि इस ब्लॉक का क्या ज्ञात कीजिए, आप संपूर्ण पृष्ठीय ज्ञात कीजिए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब सवाल ये आता है कि सर आप बताए थे कि जब भी दो आकृति मिला हुआ रहेगा, जब भी दो कैसे, क्या है बाबू, 2 कैसे काट दिए हैं, कौन सा 2 काटे, क्या है बाबू, 2 से 11 काटे हैं, 7 से 25 काटे, 0.5, 2 से 2 काट दिए। चूंकि यहां क्या होगा, यहां बाबू 2r है ना, तो 2 गुना 3.5/2, 2 से 2 काट दिए तो 3.5 प्लस 3.7 कितना हो जाएगा, 7.2 हो जाएगा। गुना कीजिएगा, आपका आ जाएगा 39.6। ठीक है, कितना आप लोग गुना कर लीजिएगा। आगे आते हैं। अब सवाल ये आता है कि अब पिछला क्वेश्चन क्या देखे कि जब भी इस तरह का प्रश्न होता है तो दोनों आकृति का CSA लेते हैं, दोनों आकृति का CSA लेते हैं। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक बात आएगा कि सर घन के केस में तो आप हमको कभी वक्र पढ़ाए ही नहीं है, तो घन का वक्र हम कैसे ले लेंगे। घन का सिर्फ आप एक ही फॉर्मूला बताए हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। अब क्या करेंगे, दिमाग में ये प्रश्न तो उठना तय है। अब आप ध्यान देंगे कि अगर ये पूरा घन का अगर हम निकाल लेते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपका क्या निकल जाएगा, यह पूरा घन का आ जाएगा, पूरा घन का आ जाएगा। चलिए, यानी यहां तक आपका आ गया, आपका यहां तक आ गया। सही बात है, कोई दिक्कत है। दूसरा, अगर हम अर्धगोला का निकाल लेंगे CSA तो यहां तक आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए तो, लेकिन आपको ये 20 तो रहना नहीं है, तो क्या करेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
प्लस अर्धगोला का CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को निकाल लेंगे और किसको माइनस कर देंगे, तो यह जो आपको आधार का क्षेत्रफल दिख रहा होगा अर्धगोला का, अगर इसको खींच के बाहर कर देंगे तो कुल मिलाकर के इस ठोस आकृति का यह क्या निकल जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब वो लिखते हैं ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ब्लॉक का। अब इससे पहले अब आप लोग लिख लीजिएगा, घन का भुजा 5 सेंटीमीटर, अर्धगोला का व्यास 4.2 सेंटीमीटर, अर्धगोला का त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर। इसको लिखने से पहले आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी जो आप लोग बना रहे हैं बाबू, क्या कीजिए कि क्वेश्चन नंबर देख करके क्वेश्चन नंबर 2 है, 3-4 लाइन छोड़ दीजिए और उसका इसको लिखिएगा, ताकि आप वहां पे लिख लीजिएगा r का मान कितना है, घन का भुजा कितना है, वो सब आप लोग ऊपर में लिख लीजिएगा। ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू, घन का TSA, घन का टोटल सरफेस एरिया प्लस अर्धगोला का CSA। अब आ गया, अब लेकिन इसको माइनस भी तो करना है। अच्छा, चित्र रहता है तो हाँ बिल्कुल बाबू, जगह पूरा घेर रहा है, हाँ बिल्कुल। आगे आते हैं, सिर्फ चित्र रहता है तो ठीक। अच्छा कोई बात, अगर चित्र नहीं भी है तो अभी आपको क्वेश्चन बताएंगे, एक एक क्वेश्चन आपको मजा आएगा बनाने में, बहुत आसान है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। बस आपको सोचना है उस तरीके से, बहुत ही आसान है, ठीक है। अर्धगोला का CSA दोनों को जोड़ देंगे तो यह पूरा आ जाएगा, लेकिन इस भाग को काट के बाहर भी तो निकालना है, तो क्या करेंगे, माइनस अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अब यहां बाबू वैल्यू रख देंगे, घन का TSA होता है 6a स्क्वायर प्लस अर्धगोला का CSA क्या हो जाएगा 2πr स्क्वायर, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा πr स्क्वायर। ध्यान देना है कि पहले वैल्यू को, मान को नहीं रखना है, पहले फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला से जो कॉमन आएगा फिर वहां से हम लोग मान को रखेंगे, आपका आंसर आसानी से आएगा, ठीक है। 6 इंटू a स्क्वायर, 6 इंटू a स्क्वायर 6 गुना a का मान 5 है गुना 5 है प्लस, बाबू ध्यान दीजिए यहाँ 2πr स्क्वायर है, माइनस कर देंगे πr स्क्वायर, कितना हो जाएगा प्लस πr स्क्वायर। 2πr स्क्वायर में से 1πr स्क्वायर माइनस, कितना बच गया πr स्क्वायर। यहाँ वो मान रखिए 6 पंचा 30 पंचा 150 प्लस πr स्क्वायर 22/7, r का मान दिया हुआ है 2.1 गुना 2.1, आपका यहां से आ जाएगा 7 या 1 0.3, 150 प्लस 22 गुना 21 या 63 0.63, सॉल्व कीजिए आंसर निकाल लीजिए। 150 प्लस 22 गुना 0.63, 22 गुना 0.63, आपका आंसर आ जाएगा 163.86, 163.86, 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस प्रश्न का क्या आंसर आ जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं बाबू अगले प्रश्न की तरफ। आगे बढ़ते हैं वो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका चलिए ये क्वेश्चन वो लास्ट में करवाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है और
थोड़ा सा माइंड को खोलने वाला क्वेश्चन है ना, दिमाग को इस ठीक है। तो इस क्वेश्चन आउट जस्ट 5-6 क्वेश्चन के बाद आपको करवाएंगे ये क्वेश्चन। आता हूँ ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया, ठीक है, जिसका आकार एवं खोखले बैलन जैसा है। जिसका आकार क्या है, कुछ छूट रहा है क्या, कोई पार्ट लगता है छूट गया इसमें। जिसका आकार एक खोखले बैलन जैसा है, जिसका आकार एक खोखले बैलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोला बर्तन बना हुआ है। अब ध्यान दीजिए, यह कह रहा है कि एक खोखला बेलन है, क्या बनाया, ये पक्षी के लिए स्नानागार बनाया है। यह बेलन है और इस पे क्या है, एक सिरे पर अर्धगोला बर्तन बना हुआ है। यहाँ पे एक सिरे पे क्या बना है, अर्धगोला बर्तन बना हुआ है। आगे कहता है बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है। यह जो पूरा बेलन है इसकी ऊंचाई 1.45 मीटर है और उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। यानी यह जो बेलन है इसका त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यह 30 भी तो यह भी 30 दिया हुआ है। आगे कहता है पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय ज्ञात कीजिए। जैसे ही आपको यहाँ दिखा संपूर्ण पृष्ठीय, आपके दिमाग में एक बात तो आना ही चाहिए कि संपूर्ण शर्त तो बताए हैं कि 90% के केस में क्या होता है, जब दोनों आकृति का CSA को जोड़ देते हैं तो आपका संपूर्ण पृष्ठीय आता है। अब बहुत बच्चे के माइंड में ये चल रहा होगा कि सर यह जो स्टैंड है, स्टैंड को आप छोड़ दीजिएगा बाबू, स्टैंड के बारे में कोई चर्चा ही नहीं किया क्वेश्चन में, इसीलिए इस स्टैंड के बारे में कोई मान नहीं निकालना। यह वैसे बस दिखावटी के लिए दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन इससे ऊपर ही है। इस स्टैंड को दिमाग में नहीं लाना है। अगर दिमाग में लाए तो चूंकि आपको स्टैंड कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, इसका जो सतह है कितना बड़ा है, कुछ क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, इसीलिए स्टैंड का एरिया नहीं निकालेंगे। एरिया सिर्फ क्या निकालेंगे, एरिया वो निकालेंगे सिर्फ यह पक्षी स्नानागार का। तो अब वो लिखते हैं कि पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पक्षी स्नानागार का CSA, कुछ नहीं किया, दोनों को जोड़ दीजिए। बेलन का CSA, बेलन का CSA प्लस अर्धगोला का CSA, दोनों को जोड़िए। अच्छा अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या दोनों का त्रिज्या एक ही है, तो बिल्कुल एक है। जो त्रिज्या बेलन का है वही त्रिज्या अर्धगोला का है, इसलिए यहाँ जो फॉर्मूला लिखेंगे बेलन का CSA ये होता है 2πRH प्लस में अर्धगोला का CSA 2πR²। क्योंकि दोनों का R बराबर है इसीलिए यहाँ भी R लिखें और यहाँ भी R लिखें। अब कुछ कॉमन आ रहा होगा, 2πR कॉमन आ गया, 2πR कॉमन आ गया, यहाँ H बच गया है और प्लस यहाँ पे R बच गया है। चलिए इसको वो निकाल लीजिए, 2 गुना 22/7, R का मान दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर इंटू 30 प्लस H का मान दिया हुआ 1.45, 1.45 सॉल्व कीजिए, आपका यहाँ से आ जाएगा 44/7 गुना 30 गुना 31.45। 7 से कट रहा है क्या, ये देखिए तो 7 से अगर कट रहा है तो वो देख लीजिए। अच्छा बाबू एक चीज ध्यान दीजिएगा, यह 145 मीटर है और सारा दिया हुआ सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 145 सेंटीमीटर, पॉइंट नहीं आएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग यूनिट को बराबर रखिएगा, अगर यूनिट गड़बड़ाएगा तो फिर आंसर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, आंसर गड़बड़ा जाएगा। यहाँ से आप लिखेंगे 145 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊंचाई दिया हुआ 1.45 मीटर, लेकिन यहाँ दिया हुआ है सेंटीमीटर। ठीक है, क्या बोलेंगे 145 मीटर।
गुना करेंगे बाबू, आपका हो जाएगा 44/7 गुना 30 गुना में 145 प्लस 30 कितना हो जाएगा 175। काटते हैं वो 7 7 2 जा 14 5 जा 25 आ गया। गुना कर लीजिए 44 गुना 30 गुना 25, 44 गुना 25 किया 75 750 गुना किया वो 75 चौका 300, 75 चौका 300 और प्लस 30 कितना आ जाएगा 33,000 के आसपास आ जाएगा। 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मन करे इतना पे छोड़ दीजिए, उससे मन करे तो आप इसको मीटर स्क्वायर में बदल लीजिए तो आपका हो जाएगा 3.3 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इतना पे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 3.1 पे। प्रश्नावली 3.1 सेंटीमीटर नहीं, कंचन कुमारी 3.3 मीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर का आंसर आपको देना है तो आपको बोलना होगा 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर मीटर आंसर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा 3.3 मीटर स्क्वायर, 3.3 मीटर स्क्वायर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की दुनिया में। प्रश्नावली 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कल के क्लास में बता दिए थे कि जहां दो घन है दोनों का आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक नया आकृति बनाता है। तो कह रहा है इस प्रकार प्राप्त घनौभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आप जानते हैं कि जब दो घन या घनौभ आपस में मिलते हैं तो सिर्फ व सिर्फ उनके लंबाई में परिवर्तन होता है, उनके चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये वाला प्रश्न बाबू कल के क्लास में हम करवा चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, आसान प्रश्न भी है। क्वेश्चन नंबर 2 यह दिया हुआ है एक कोई बर्तन एक खोखले। अब आप देखिए इसमें तो कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ है, डायग्राम अगर नहीं दिया है डायग्राम आपको खुद से बनाना है। क्या है प्रश्न आपके सामने, कोई बर्तन है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। सबसे पहले इस लाइन को रखेंगे, अर्धगोले के आकार का है। चलिए अच्छी बात है, कोई बर्तन है जो अर्धगोले के आकार का है, सही है। इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। क्या है, इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। ठीक है बाबू, यह हो गया अर्धगोला और यह हो गया बेलन। कर अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जो अर्धगोला का व्यास होगा इसका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो जो जितना ये होगा उतना भी यही होगा क्योंकि इसी के ऊपर रखा हुआ है बेलन। अब दिमाग में आएगा कि सर आप समझे कैसे कि जो अर्धगोला का व्यास है वही व्यास है बेलन का, काहे कम नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा। आप कैसे बोल दिए कि जो 14 यहां होगा यह भी यहां होगा। अब बाबू दिमाग लगाइए, अगर यह बेलन बड़ा होता, अगर यह बेलन बड़ा होता तो इसके नीचे चले आता, इसके ऊपर कभी भी टिक पाता। अर्धगोला के ऊपर बेलन कभी टिकता, जब बेलन बड़ा होता तो इसको ढक लेता, और अगर छोटा होता तो इसी अर्धगोला में घुस जाता। इसका मतलब है कि न तो वो छोटा है न वो बड़ा है, सिर्फ और सिर्फ अर्धगोले के आकार का है। इसका मतलब है कि जो अर्धगोला का व्यास है वही व्यास हो जाएगा बेलन का, वही व्यास क्या होगा बेलन का। आपके दिमाग में जो जो प्रश्न उत्पन्न होता है आपके बिना बताए ही, ठीक है, यहाँ आपको सॉल्व करवा दिया जाता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कि आप समझे कैसे कि यह 14 तो यह भी 14। क्लियर है। चलिए अब तो कुछ नहीं है, कह क्या रहा है, इस बर्तन की कुल ऊंचाई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर बर्तन का कुल ऊंचाई है। सही बात है, यहां से लेकर के और यहां तक दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर।
कह रहा है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बाबू जब बर्तन को निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस अर्धगोला का वक्र में बेलन के वक्र को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। दोनों को CSA को जोड़ दीजिए तो इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब पहले कुछ देख लेते हैं। बर्तन का ऊंचाई दिया हुआ है, लिखते हैं अब यहां से अर्धगोला तथा बेलन का व्यास आपको दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले जैसे ही व्यास दिखे क्या करना है, 2 से भाग करके इसको त्रिज्या बना लेना है। यानी अर्धगोला का जो त्रिज्या होगा वही त्रिज्या कितना का होगा, वही त्रिज्या आपका बेलन का हो जाएगा। क्लियर है, 7 सेंटीमीटर। आते हैं कुल ऊंचाई। अब जो यह बर्तन है, बर्तन कुल ऊंचाई दिया हुआ कितना, बर्तन की कुल ऊंचाई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो सवाल ये आता है कि क्या 13 से काम चल जाएगा? अरे 13 तो आपका दोनों को मिला के दिया हुआ है, लेकिन जब ये 2 आकृति है तो पहले मेरा काम क्या होगा, दोनों आकृति के ऊंचाई को अलग अलग कर लें कि बेलन कितना ऊंचा का होगा और अर्धगोला कितना ऊंचा का होगा। बाबू ध्यान दीजिए, तो यह जितना 7 सेंटीमीटर है तो यह भी तो 7 सेंटीमीटर होगा, जो कि अर्धगोला में आपको बता चुके हैं यह भी त्रिज्या होता है और यह भी त्रिज्या होता है। यानी आप अगर लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, अगर आप लिखेंगे बेलन की ऊंचाई तो क्या आ जाएगा, पूरा ऊंचाई में से, बर्तन की ऊंचाई में से यदि अर्धगोला का ऊंचाई 7 माइनस कर देंगे तो बेलन का ऊंचाई आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर बेलन का ऊंचाई आ जाएगा। अब आपको निकालना है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे बाबू, बेलन का CSA मतलब हुआ कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस में अर्धगोला का CSA। दोनों को CSA को जोड़ दीजिए। आप जानते हैं, चलिए, क्या दोनों का त्रिज्या बराबर है? दोनों का त्रिज्या तो बराबर है, तो जब बराबर है तो फॉर्मूला में R से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। बेलन का CSA हो जाएगा 2 पाई RH, प्लस में अर्धगोला का CSA होता है 2 पाई R स्क्वायर। कितना होता है, 2 पाई R स्क्वायर। चलिए आगे इसको जरा सॉल्व करें, ये पार्ट थोड़ा सा डिलीट करते हैं। अब पहले क्या करेंगे, बहुत लोग क्या करेंगे, इतना करने के बाद यहाँ 2 गुना 22/7 गुना R का मान रखेंगे 7 गुना H रखेंगे 6, गुना करते रहेंगे, दिन रात 1 हो जाएगा, गलत होने का चांस रहेगा। इसीलिए इस दोनों में पहले जो कॉमन आता है, कॉमन को बाहर निकाल लीजिए। यानी आपका यहाँ से 2 कॉमन आ गया, पाई भी कॉमन है, यहाँ 1 R है, यहाँ 2 R है, क्या बोलेंगे 2 पाई R तो कॉमन आ गया। यहाँ से आपका H बच जाएगा, यहाँ से आपका R बच जाएगा। ठीक है, 2 गुना 22/7 गुना, और यह R है, R का मान तो निकाल चुके हैं 7। यह H क्या है बाबू, तो यह जो H है बेलन की ऊंचाई है, इसमें गलती नहीं करना है। यह H क्या है, बेलन की ऊंचाई है, इसका ऊंचाई आप निकाल चुके हैं 6 प्लस R का मान है 7, 7 से 7 चला गया, आपका यहाँ से होता है 22 गुना 44 गुना 7 6 13, गुना कर लीजिए, 13 चौका 52 2 आ गया, 5 13 चौका 52 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बाबू सभी को? हाँ, वेरी गुड, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत तो बताएंगे, किसी भी को कोई दिक्कत है तो बोलेंगे। मजा आ रहा है बाबू, समझ में आ रहा है? कुछ अलग आपको दिखने को मिल रहा है बाकी जगह से? जल्दी से एक टैप कर दीजिए अगर सब कुछ क्लियर है, मजा आ रहा है तो जल्दी से। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे बाबू। हाँ बिल्कुल 572। क्वेश्चन नंबर 3 छाप लिया आप लोग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया हुआ है कि एक खिलौना है। सबसे पहली बात, इसमें डायग्राम दिया ही नहीं है। अगर आप डायग्राम बना लेते हैं आपका आंसर आसानी से बन जाएगा। तो एक खिलौना है जिसका त्रिज्या दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर वाले, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। क्या बात है, कह दिया है कि जो खिलौना है वह शंकु के आकार का है। लेकिन आगे देखिए, कोमा दिखा तो आपको रुक जाना है। जो उसी त्रिज्या वाले यानी कि सेम त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इसका मतलब है कि जो खिलौना है एक अर्धगोला है और अर्धगोला के ऊपर एक शंकु के आकार का ये अध्यारोपित है। ये एक खिलौना आपको बन चुका है। आगे कहता है खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, यानी यहां से लेकर के दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। कह रहा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। अगर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसका मतलब है कि यह वाला पार्ट भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब है कि इस अर्धगोला का ऊंचाई भी कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। क्या करना बाबू, खिलौना का निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या करेंगे, आपको हम मंत्र दे चुके हैं, आपको यहाँ लगा देना है। दोनों में क्या करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या दोनों का त्रिज्या बराबर है, बिल्कुल बराबर है। जो त्रिज्या शंकु का है वही त्रिज्या आपका अर्धगोला का है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहां से बाबू लिखेंगे शंकु की त्रिज्या बराबर है किसका, अर्धगोला का त्रिज्या। अर्धगोला की त्रिज्या बराबर दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर। जरा शंकु की ऊंचाई निकाल लें। शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा भाई, पूरा है 15.5। यदि इसमें माइनस करें कितना से, 3.5 से, कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा शंकु की ऊंचाई। अब सवाल ये आता है कि शंकु का CSA होता है πRL और हमको h का ऊंचाई का मान दिया हुआ, त्रिज्या का मान दिया हुआ है। क्यों नहीं यहां से पहले L का मान निकाल लें। L का मान होता है √h² प्लस r²। h का मान दिया हुआ है 12 का स्क्वायर प्लस r का मान दिया हुआ 3.5 का होल स्क्वायर। यहां से आप लिखेंगे, इसको आप निकाल लीजिएगा 144 और यहां से आप प्लस करते रहिएगा। एक 144 प्लस 12.25 आपका ये हो जाएगा 156.25। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अब करके जोड़ दिए हैं 12.5 सेंटीमीटर। अब आप लिखते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का TSA उतना लिखने की जरूरत क्या, TSA क्या लिखेंगे बाबू, शंकु का CSA प्लस में अर्धगोला का CSA। यहां वो मान रखते हैं, शंकु CSA होता है πRL प्लस अर्धगोला होता है 2πr²।
अब ध्यान दीजिए, क्या दोनों का आर बराबर है? बिल्कुल दोनों का आर बराबर है, चिंता नहीं करना है। यहाँ भी आर लिखेंगे, यहाँ भी आर लिखेंगे। अगर आर अलग अलग होगा तो यहाँ लिखेंगे R1, यहाँ लिखेंगे R2, तब तो अब कॉमन लेंगे ही नहीं, तब कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों का त्रिज्या बराबर है तो आसानी से कॉमन आ जा रहा है। चलिए आगे लिखते हैं, यहां से पाई आर कॉमन आ गया, कॉमन आ गया, यहां बच गया L और यहां क्या बच गया 2 गुना R, 2R। लिखते हैं बाबू, 22/7 गुना R का मान दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, L का मान निकाल चुके हैं 12.5 प्लस 2 गुना 3.5 इसका त्रिज्या दिया हुआ, 7 से कट गया 0.5 में, 22×5 110 होता है, 11.0 हो गया, गुना में गुना 12.5 प्लस 7 19.5। अब गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 19.5 गुना 11, आपका आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, यही आपसे पूछ रहा था, खिलौना का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या किए बाबू, जब भी आपको दो आकृति ज्वाइंट दिखे, क्या करना है, दोनों के कभी भी एक दो इक्का दुक्का केस ऐसा होता है जहां हम लोग टीएससी लिखते हैं, लेकिन कभी भी आपको क्या करना है, जब भी आपको दोनों को जोड़ना है। अब सवाल ये क्वेश्चन दिमाग में आता है, सर बार बार आप वक्र को ही क्यों जोड़ रहे हैं, संपूर्ण क्यों नहीं ले रहे हैं? बाबू संपूर्ण इसीलिए हम लोग नहीं लेते हैं, जैसे आपको खिलौना बन रहा है तो शंकु का तो बाहर आ रहा है और इसका जो आधार का क्षेत्रफल है दोनों एक दूसरे को जुट जा रहा है, तो हमको अंदर से मतलब क्या है, हमको सिर्फ खिलौना का बाहर से मतलब इस तरीके से अर्धगोला है और ऐसे यहाँ पे खिलौना बना हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ हम सी ऐसे लेंगे, अंदर से कोई मतलब नहीं होगा। अगर अंदर में कोई दिक्कत है तो फिर जाके कोई बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिक्कत है पिंटू कुमार, जरा बताएंगे आप? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया हुआ है, ध्यान देंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, क्या बात है, एक घनाकार ब्लॉक है। सबसे पहले तो एक घन बना लेते हैं, सबसे पहले एक घन बनाते हैं। ठीक है, घन बन गया, कितना है भाई, 7 है, यह भी 7 है, यह भी 7 है, यह भी 7 है, सारा का सारा 7 है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 सेंटीमीटर। आगे कहता है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? कह रहा इस ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, तो जब अर्धगोला रखा हुआ है ब्लॉक के ऊपर, कह रहा है अधिकतम व्यास क्या होगा। अगर अर्धगोला बड़ा हो जाएगा तो भाई घन को ढक लेगा छाता की तरह, अगर छोटा हो जाएगा तो पूछ रहा अधिकतम कितना हो सकता है, तो जितने आकार का यह भुजा दिया हुआ है अधिकतम उतना हो सकता है। अगर उससे बड़ा हो गया तो छाता की तरह घनत्व को ढक लेगा, लेकिन ढकना तो है नहीं, क्योंकि कह रहा इसके ऊपर रखा हुआ है, मतलब भाई साहब हो गया, जब ऊपर रखा हुआ होगा तो इसका जो अधिकतम व्यास होगा वो कितना के बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर होगा। क्लियर है? और अगर अर्धगोला का अधिकतम व्यास 7 है तो अर्धगोला का त्रिज्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या होता है व्यास का आधा। चलिए आगे कहता है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दिमाग में ये आ रहा होगा, गुरुजी आप तो बता दिए, लेकिन आपको ये नहीं पढ़ाए हैं कि जब दो आकृति मिलता है तो दोनों के CSA को जोड़ते हैं, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया है कि घन का CSA होता क्या है, क्योंकि होता ही नहीं है तो हम बताएंगे क्यों। तो घन का TSA में यदि अर्धगोला का CSA को जोड़ देंगे तो यह वाला पार्ट भी तो ऐड हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर रखा हुआ है, इसका मतलब है कि अर्धगोला का जो आधार का क्षेत्रफल होगा इसको हमको बाहर निकालना होगा।
क्यों? क्योंकि भाई जब हम घन को लिख रहे थे तो घन का जब टीएसए निकाल ले तो यह वाला भाग भी आ गया था। इसीलिए क्या करेंगे, इस प्रकार बने ठोस का जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, घन का टीएसए प्लस अर्धगोला का सीएसए माइनस में अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल, माइनस अर्धगोला के आधार का क्षेत्रफल। क्लियर है सभी को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहां लिखा हुआ अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो जरा व्यास हो जाएगा, क्या लिखेंगे बाबू, अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। क्यों होगा आपको पता चल चुका है कि 7 ही क्यों होगा। इसका त्रिज्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठोस का CSA क्या लिखेंगे, अरे TSA ना, पृष्ठीय कह रहा है, क्या लिखेंगे बाबू, घन का TSA प्लस में अर्धगोला का CSA प्लस, चूंकि यहां CSA तो आ गया, यहां ले लिए हम TSA, और TSA होता नहीं है तो इसका क्या करेंगे, प्लस में माइनस करेंगे अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल। इतना करने के बाद आप यहां पहले फॉर्मूला रखेंगे, TSA होता है 6a² प्लस में अर्धगोला का CSA बार बार लिखना है, फॉर्मूला याद हो जाएगा 2πr², और अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, -πr²। यहां बाबू आपका आ जाएगा 6a² प्लस 2πr² में से एक घट जाएगा, क्या बचेगा, πr²। यहां मान रख दीजिए 6 गुना 7 प्लस 22/7, r का मान निकाल चुके हैं 7/2 गुना 7/2, 7 कट गया, 2 से 11 कट गया, आपका यहाँ से क्या आ जाएगा 6 गुना 49 प्लस में 11 7 77/2, आपका यहाँ से क्या आ जाएगा 54, 4 5 24 5 29 294 प्लस इसको 2 से भाग दीजिएगा, 2 तिया 6 17 हो गया, 2 8 16.5 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, अब जयप्रीत कहना सर और सब सब्जेक्ट का वीडियो नहीं मिल रहा है। बाबू सबका वीडियो तो आपका सब प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, किसी नहीं वीडियो मिल रहा है, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, आपका ये आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बाबू देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक घनाकार ब्लॉक को, चलिए यहां भी एक घनाकार ब्लॉक है, पहले भाई एक ब्लॉक बना लेते हैं, घनाकार ब्लॉक बनाने के बाद चलिए आपका एक ब्लॉक हो गया, घनाकार ब्लॉक हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक फलक को यानी एक सतह को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। यहाँ प्रश्न ये कह दिया है
कि जब हम गड्ढा खोद रहे हैं तो अर्धगोला का जो व्यास है वो घन के एक किनारे के बराबर है, यानी गड्ढा इस तरीके से आपका खोद रहा होगा, ऐसे वो गड्ढा खोदा हुआ है। एक अलग पेन से जरा बना दें। ठीक है, गड्ढा जो आपका खोदेगा वो इस तरीके से गड्ढा खोद रहा है। ठीक है, कह रहा है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहली बात दिमाग में यह रास्ता, इसमें कुछ दिया ही नहीं है, कुछ नहीं दिया है, न तो घन का भुजा दिया हुआ है, न अर्धगोला का व्यास दिया हुआ है, न ही अर्धगोला का त्रिज्या दिया हुआ है। तो चलिए मान लेते हैं प्रश्न ही गलत है, कुछ तो दिया ही नहीं है, मान लिया जाए। ऐसा नहीं है, अगर नहीं दिया है तो आपको मानना है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है तो प्रश्न ही गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, मानते हैं कि घन का किनारा x सेंटीमीटर है, मान लेते हैं कि घन का जो किनारा है वह x सेंटीमीटर है, ये मान लिया जाए कि घन का किनारा x सेंटीमीटर है। तो जब घन का किनारा माना कि घन का किनारा x सेंटीमीटर है, मान लेते हैं। तो जब घन का किनारा x होगा तो अर्धगोला का व्यास भी कितना हो जाएगा? अर्धगोला का व्यास भी हो जाएगा कितना आपका? x सेंटीमीटर। तो अर्धगोला का त्रिज्या कितना हो जाएगा? x/2 सेंटीमीटर, ये आपका अर्धगोला का त्रिज्या हो गया। अब करना क्या है? अब आपसे ये पूछ रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। याद कीजिए बाबू, आपको करना क्या है? तो आपको वही काम यहां भी करना है। इस घन का टीएसए लेंगे तब तो पूरा आ जाएगा, चलिए सही बात है। फिर अर्धगोला का सीएसए ले लेंगे, लेकिन माइनस करना पड़ेगा आपका क्या? अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल, ये आपको माइनस करना पड़ेगा अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल। यहां से आपको लिखेंगे ठोस का टीएसए। क्या लिखेंगे बाबू? घन का टीएसए प्लस अर्धगोला का टीएसए, अर्धगोला का सीएसए ना, टीएसए माइनस अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल बस फॉर्मूला रख देते हैं। घन का टीएसए 6a² होता है, प्लस में अर्धगोला होता है 2πr², माइनस इसका आधार होता है πr²। अब यहां से आपका आ गया 6a², 2πr² में से एक माइनस हो गया, कितना बचेगा? πr²। अब यहां से हम लोग मान को रखेंगे, आंसर आ जाएगा। यहां से हम लोग मान को रखेंगे, आंसर आएगा। 6a², 6 भुजा को माने x तो x² प्लस में पाई को से छोड़ दीजिए गुना। अब r क्या लिए हैं? तो r लिए हैं x/2 इंटू x/2। सॉल्व कीजिए 6x² प्लस पाई x² बटे में 4। कुछ कॉमन आ रहा है, x² कॉमन तो आ रहा है, क्या करेंगे? x² कॉमन ले लेंगे, यहां से आपका 6 प्लस π/4, x² 6 प्लस π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मन करे इसको क्या कीजिए, इसको एलसीएम ले लीजिए, 24 हो जाएगा प्लस π हो जाएगा। अगर आपका आंसर ऐसे नहीं मैच कर रहा है कोई बात नहीं है,
अगर क्या लोचा हो गया पिंटू कुमार, क्या लोचा हुआ भाई साहब जरा बताएंगे। यहाँ 6 आ गया। अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, अगर इतना पे छोड़ देते हैं फिर भी आपका सही है गलत नहीं हो सकता है। अगर फिर भी मन नहीं करे गुरुजी आंसर से लड़ा दीजिए, बुक के आंसर से मैच नहीं कर रहा है, 4 कर दीजिए, 6 चौका 24 प्लस पाई हो गया, इसको बाहर कर लीजिए, आपका आ जाएगा x² / 4 इंटू 24 प्लस पाई। देख लीजिए आपको जो सही लगे जो मन करे छाप लीजिए, एक ही बतवा है। अगर यहाँ पे छोड़ दीजिएगा इतना ही आंसर आएगा, यहाँ छोड़ दीजिएगा एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो बोले जल्दी फटाफट, किसी को कोई दिक्कत है तो बताएंगे। क्या है भाई पिंटू, हिंदी में लिखिए। ऐसा कौन फ्री क्या है, समझे नहीं पिंटू, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बाबू? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिएगा। कह रहा एक दवा का कैप्सूल है, आप लोग दवा तो खाए होंगे और दवा कैप्सूल आपको ऐसे ही दिखता होगा। अब वो नहीं कि सर हम तो खाए हैं ये वाला, आप करें ये वाला, अरे ये वाला भी कैप्सूल होता है, ये वाला भी कैप्सूल होता है एंटीबायोटिक। क्या है समझे नहीं बाबू, हिंदी में लिखिए भैया। ऐसा कौन फ्री हो जाता है, क्या है, क्या फ्री हो जा रहा है, समझे नहीं पिंटू। ठीक है आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे पर एक अर्ध गोला लगा हुआ है। यानी यहां से आपको ये बेलन दिख रहा है। चलिए इसको रेड पेन से कर लिया जाए, है ना। यहां से आपको ये बेलन दिख रहा है, यह भी बेलन दिख रहा है, और कह रहा इसके दोनों सिरे पर क्या लगा हुआ, ये अर्ध गोला लगा हुआ है। सही बात है। कह रहा है पूरे कैप्सूल की लंबाई दिया हुआ है 14 mm। पूरा जो कैप्सूल की लंबाई दिया हुआ है यहां से यहां तक दिया हुआ है 14 mm, और उसका व्यास दिया हुआ है 5 mm। तो ध्यान दीजिए बाबू, यह अगर व्यास 5 mm है, इसका त्रिज्या हो जाएगा 2.5 mm। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबको ये बात हजम हो गया होगा, पच गया होगा, है ना। ये 5 अगर 5 व्यास दिया है, इसका त्रिज्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पढ़कर डायग्राम बनाने में दिक्कत होता है। क्यों कोमल, आपको दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि अभी आपको जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसे वैसे हम बनाए। कहा एक खिलौना है, तो दिमाग सोचिए खिलौना है। कहा एक शंकु है, ठीक है। कह रहा है शंकु है अर्ध गोला के ऊपर, तो नीचे बना दिए अर्ध गोला, ऊपर बना दिए शंकु, हो गया। इस पर सोचना क्या है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम तो किए नहीं, जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा यहां बना दिया, बस कुछ एक्स्ट्रा तो था नहीं, है ना। अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है तो आप एक क्वेश्चन को बार बार बनाइए, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 2 बार 3 बार आप ट्राई कीजिए, फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाला। कह रहा है कि पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास दिया हुआ है 5 mm। कह रहा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वही काम बाबू करना है। आपको क्या बोले हैं कि जब 2 आकृति या 3 आकृति का मिश्रण होगा और अगर आपसे पूछ ले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्या कीजिएगा, सभी का CSA को, वक्र पृष्ठ को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहां से बाबू पहले लिखते हैं अर्धगोला और या बेलन, बेलन तथा अर्धगोला दोनों का तो सेम है। अर्धगोला का व्यास दिया हुआ है कितना, 5 mm। क्या यहां से हम लोग त्रिज्या बोल सकते हैं, दोनों का त्रिज्या बराबर है, तो 2.5 सेंटीमीटर दोनों का त्रिज्या। अब जरा देखें
कि ये पूरा का ऊंचाई दिया हुआ है 14 mm। देखिए हमको तो चाहिए त्रिभुज का बाप लग रहा है ना, नहीं बाबू त्रिभुज का बाप नहीं, त्रिभुज का बेटा है। ठीक है, अगर त्रिभुज में जाएंगे ना अपना तो वहां भी आसान लगेगा, कुछ है नहीं। अच्छा आप लोग अब ईमानदारी से बोलिए, क्या आपको ये सब पर समझ में नहीं आ रहा है? पूरी ईमानदारी से, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी भी समझने में दिक्कत हो रहा है? जल्दी से वो 2 टैप कर दीजिए। जो समझ गए हैं वो 1 टैप कीजिए जल्दी से, ताकि पता चल सके अभी भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कत है। जल्दी से, ईमानदारी से, जल्दी बाबू। अब यहां देखते हैं, कह रहा है कि पूरा कैप्सूल का जो लंबाई है वह है 14 mm का। अब सवाल ये उठता है कि इस कैप्सूल में 2 अर्धगोला भी मिला हुआ है और एक बेलन भी है। जब हम लोग बेलन का ऊंचाई निकालेंगे तो क्या करेंगे बाबू? यह अगर चूंकि यह भी त्रिज्या है 2.5 इधर और 2.5 इधर, कुल मिलाकर के क्या, हाँ चलिए पिंटू बाबू क्या दिक्कत है आपको? पिंटू और शुभम आप लोग, और एक है वीरेंद्र, पिंटू शुभम वीरेंद्र। बाबू आप लोग बताएंगे कि दिक्कत क्या है? समझ गए बाबू? वीरेंद्र शुभम पिंटू समझ गए हैं? ठीक है, आप तो पहले कम से कम बताइए दिक्कत क्या है, फिर आपको हम बताएंगे। आप समस्या बता दें फिर आपको समाधान हम बता देंगे, बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पिंटू, शुभम और वीरेंद्र शहवाग, आप तीनों ऐसा कीजिएगा 10 बजे के जस्ट बाद, अभी क्लास खत्म होने के बाद तीनों लोग टेलीग्राम पे आ जाएं और तीनों लोगों से हम बात करते हैं आप लोगों को कहां दिक्कत हो रही है। ठीक है, उसका फिर आप तीनों से हम बात करते हैं। जस्ट इसके बाद क्लास से निकलने के बाद आप तीनों एक बार मैसेज कर देंगे हमारे टेलीग्राम पे, चूंकि आईडी नहीं पता है क्या है नहीं है, और फिर आप तीनों से हम बात करते हैं दिक्कत क्या है। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर हम निकालें बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई ये नहीं कर सकते हैं कि सर आपका क्लास के समझ में नहीं आया। चाहे जैसे हो जाए, अगर आपको फोन पे पढ़ाना पड़े फोन पे पढ़ा देंगे, लेकिन आपको बताएंगे। ठीक है, क्या है बेलन की ऊंचाई? बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा? पूरा अगर ऊंचाई आपका 14 mm है, माइनस करेंगे कितना से बाबू? 2.5 इधर निकल गया और 2.5 इधर निकल गया, कितना हो गया? 5 हो गया। अच्छा फिगर बनाने में तो बाबू अब इसका तो एक ही उपाय है, फिगर बनाने में बाबू इसका एक ही उपाय है कि आप बचपन से मैथ पे कितना काम किए हैं वो आपको यहाँ काम देगा। अगर आप बचपन से मैथ अच्छे से पढ़े हैं, फिगर आपका आसानी से बन जाएगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं फिर भी बनेगा, ऐसा नहीं फिर भी नहीं बनेगा, फिर भी बनेगा, लेकिन थोड़ा बहुत समस्या तो होगा। आप 10th में गए हैं बाबू, आप क्या चाहते हैं कि सर पढ़ाए दिमाग में सेट हो जाए? ऐसा नहीं होगा। आप उस पर काम करिए, आप उस पर जैसे आप हार्डवर्क कीजिएगा, वर्क करिएगा, 2 बार 3 बार खुद से बनाइएगा, यकीन मानिए आपका एक एक क्वेश्चन बनेगा। जैसे अब आपको हम एक क्वेश्चन बता देते हैं, आप रूम पे जाइए, रूम पे क्या आप रूम पे ही है ना, क्या कीजिए उसको अपने से, ये नहीं मेरा सॉल्यूशन देखिए, अपने देखिए इसका डायग्राम कैसे हो सकता है, अपने से आपको नहीं आ रहा फिर भी कुछ भी बनाइए, फिर मेरे कॉपी से मैच कीजिए, स्तर कैसे बना है और हम कैसे बना रहे हैं, गलती कहाँ कर रहे हैं। ये काम अगर आप 5-10 बार कर लेते हैं फिर आपको कोई समस्या नहीं होगा। इसका एक ही इलाज है, इसके अलावा और किसी में कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, बेलन की ऊंचाई पूरा 14 है, 2.5 इधर गया, 2 इधर गया, कितना गया? 5 चला गया, बच गया 9 mm। चलिए अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखते हैं कैप्सूल का टीएसए, कैप्सूल का टीएसए। जब बाबू कैप्सूल का टीएसए निकालेंगे, आपको बता चुके हैं जब भी टीएसए आ जाए 90-95% के केस में सबका सीएसए को जोड़ दीजिए। क्या बोलेंगे बाबू? बेलन का सीएसए, बेलन का सीएसए प्लस, बाबू ध्यान देना है, ध्यान देना है, गलती बिल्कुल नहीं करना। यहां पर 2 गुना अर्धगोला का सीएसए,
अब 2 से वो क्यों गुना किए हैं? क्योंकि दोनों तरफ अर्धगोला लगा हुआ है। 2 गुना अर्धगोला का CSA, अर्धगोला का CSA, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, बेलन का CSA आपका होता है 2πRH। क्या दोनों का R बराबर है? देख लेंगे, बिल्कुल बराबर है। तो यहां से लिखेंगे 2 गुना अर्धगोला का CSA 2πr²। दोनों को जोड़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। कुछ कॉमन आ रहा है अगर, तो आप कुछ कॉमन ले लेते हैं। कुछ अगर कॉमन आ रहा है तो ध्यान देंगे। 2πr और यहां है बाबू 4π, 2πRH प्लस में 4πr², इतना ही है। ध्यान देंगे 2πr कॉमन आ गया, यहां से बच गया h, यहां 2 बाहर, यहां से बच गया 2r। 2 गुना 22/7 गुना r का मान दिया हुआ है 2.5, h का मान दिया हुआ कितना होगा, h निकाले हैं, h 9 निकाले हैं, 9 प्लस 2 गुना r कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए तो 9 5, हाँ बिल्कुल। अच्छा सर ये TSA मत बोलिए, हिंदी में बोलिए ना प्लीज। ठीक है बाबू, आप ऐसा कीजिए, जब जब हम TSA बोलते हैं बाबू ऐसा कीजिए। अब चूंकि एक चीज बाबू ध्यान दीजिए, इतना कितना बड़ा हो जाएगा, यहाँ आप लिखेंगे कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या वो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितना बड़ा जाएगा। एक काम कीजिए बाबू, सारे लोग कहीं कोड लिख लीजिए। बाबू कोड लिख लीजिए यहाँ पे, 1 मिनट जरा आप लोग को कोड लिखाई देते हैं। इतना तो अब आप लोग समझदार हो गए हैं, अब चाहते हैं कि सर को खूब परेशान करवा दें। TSA मतलब होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक चीज देखिए बाबू, आपका जो NCERT का किताब है वो तो है हिंदी मीडियम में, वो तो हिंदी मीडियम में है, फिर भी वहां आप देखिएगा वहां TSA CSA लिखा हुआ है। आप भी TSA ही लिखिएगा। T मतलब टोटल, टोटल मतलब कुल, C मतलब कर्व, कर्व मतलब वक्र, आप यहां लिख लीजिए। CSA मतलब होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इस दोनों को बॉक्स में डाल लीजिए कहीं भी, जहां जहां आपको TSA दिखेगा आप समझ जाइएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जहां जहां वक्र पृष्ठ बोला कीजिए। अच्छा ठीक है, बोलेंगे वही, आप लेकिन लिखेंगे TSA ही। क्यों? क्योंकि वो बोर्ड थोड़ा सा छोटा है और अगर इसको लिखेंगे बड़ा सा चल जाएगा, इसीलिए आप ऐसा कीजिए जहां जहां हम TSA बोलते हैं वहां वहां आप लिखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जहां जहां हम लिखते हैं CSA वहां वहां लिखिए आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए ठीक है बाबू, हिंदी में ही बोलेंगे, अब हिंदी में ही बोलेंगे। कितना गया? अब देखिए 9 5 कितना होता है, 14 होता है। 7 से काट दीजिए 2 बार में, आपका यहां से हो गया 5, 2.5 गुना 5, 5 हो गया, 5 गुना 2 10 हो गया, 10 गुना 22 220 हो गया, 220 mm², 220 mm², इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, 220 mm² इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर है अगला 7 नंबर क्वेश्चन है। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। नहीं इंग्लिश बाबू नहीं है, ये नहीं कि सर इंग्लिश बता रहे हैं बाबू, आपको हम पढ़ा हिंदी मीडियम में ही रहे हैं। क्योंकि TSA मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ताकि लिखने में ज्यादा समय नहीं लग जाए, बोर्ड पूरा नहीं भर जाए, इसी वजह से शॉर्टकट लिखते हैं। आपको यहाँ बॉक्स में लिखवा दिए हैं, सारे लोग ऊपर लिख लीजिए ये चीज कि TSA मतलब होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और CSA होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे। पहले एक बार आप लोग ऐसा कीजिए जल्दी से फटाफट, आपके सामने क्वेश्चन है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है,
ध्यान देंगे कोई एक तंबू है, तंबू मतलब होता है कि जहां आप गए होंगे मेला उला में कहीं भी, या फिर और देखे होंगे कोई आदिवासी वगैरह, या फिर और वो क्या करते हैं तंबू बनाते हैं, है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः इतना है, पहले आप ऐसा कीजिए, अपने से सारे लोग कहीं बगल में, सर 2 छोड़ दिए, कहां 2 छोड़े हैं निभा? नहीं तो बिल्कुल नहीं, कहां 2 छोड़े हैं जरा दिखाएंगे आप? देखिए 7 दूना 14, 2 हो गया, 2 गुना 2.5, 2.5 गुना 2 5, 5 गुना 2 10, 10 गुना 22 220। कहां छोड़े हैं 2 कहां छोड़े हैं? नहीं ना, चिंता नहीं करना है, नहीं छूटा है, नहीं छूटा है निभा कुमारी। आगे बढ़ते हैं। पहले आप लोग कॉपी के बगल में रफ में जरा देखें कितने लोगों से डायग्राम बनता है। पहले इस जरा डायग्राम को बना के दिखाइए, तो दिखाना अपने पास रखना है, देखना है कि हम जो बनाएंगे क्या वैसा ही आप लोग बनाए कि अलग बनाए हैं। जल्दी से फटाफट, आपके पास 1 मिनट का समय है, जल्दी जल्दी बाबू, आपके पास 1 मिनट का समय है। क्या है जयप्रीत बाबू, आपका प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा, अब बताइए हम क्या, अब आपको हम पढ़ाएं कि आपको दिखाएं प्लेलिस्ट के लिए? जैसे ही आप कोर्स जैसे परचेज किए हैं, ओपन कीजिएगा माय कोर्स में, वहां आपका सब सब्जेक्ट बना हुआ है, मैथमेटिक्स, संस्कृत, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, सारा सब्जेक्ट वहां आपके कोर्स में ही दिख रहा होगा। उस पर क्लिक कीजिएगा। मैथ में मेरा पूरा दिया हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, रियल नंबर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये आज 2 चल रहा है, इससे पहले चला था पार्ट 1, सारा का सारा दिया हुआ है। बाबू कम से कम कोशिश तो कीजिए एक बार, आज ये पार्ट 2 चल रहा है। ठीक है, बेलन के ऊपर टोपी बना दिए हैं सर हम, चलिए क्या बात है, बेलन के ऊपर टोपी बना दिए हैं, जरा देखें टोपी बनता है कि नहीं बनता है। क्या कह रहा है, एक तंबू एक बेलन के आकार का है। चलिए अच्छी बात है, एक तंबू है, वो क्या है भाई साहब, एक बेलन के आकार का है। चलिए सही बात है। आगे क्या कहता है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। चलिए सही बात है, एक शंकु इस पे अध्यारोपित है, वो तो गया, यही तो तंबू है, तंबू तो यही है। आगे कह रहा है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, ध्यान दीजिए कह रहा है बेलनाकार, तंबू नहीं कहा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, कह रहा है बेलनाकार भाग की ऊंचाई, यानी इसका मतलब है कि 2.1 मीटर जो है सिर्फ यहां से यहां तक का ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई है, और इसका व्यास दिया हुआ है 4 mm, यानी कुल मिलाकर के इसका व्यास दिया हुआ है 4 mm। अगर व्यास 4 mm है तो क्या त्रिज्या 2 मीटर हो जाएगा? अगर व्यास 4 मीटर है तो त्रिज्या आपका 2 मीटर हो जाएगा। सर तंबू क्या होता है? क्या भाई साहब क्या क्वेश्चन पूछ लिए हैं, पूरा रामायण पढ़ लिए। सर सीता कौन थी? अरे भाई साहब सीता राम की पत्नी थी। ये तंबू क्या होता है? अच्छा एक चीज बताइए, आप मंदिर तो देखे होंगे, मंदिर कैसा होता है बाबू? और इसके ऊपर देखे होंगे एक झंडा ऐसे लगा होता है, लगा होता है। तंबू क्या होता है? तंबू मतलब होता है कि जहां आदिवासी लोग, या फिर देखे होंगे कि आपके आसपास में जब स्टेशन वगैरह होगा कहीं, देखे होंगे लोग क्या करते हैं, झुग्गी झोपड़ी बना करके जो बाहर से लोग आते हैं वो रहते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, चारों बगल से एक टेंट जैसे बना देते हैं और ऊपर से ऐसे कर देते हैं, इस तरीके से, वही होता है तंबू। मतलब होता है कि कुछ समय के लिए तत्कालीन घर, काम चलाओ घर, समझ में आ गया? बनावटी घर जो पर्दा से बन जाता है, जो प्लास्टिक से बन जाता है, तंबू होता है।
हाँ बिल्कुल, क्या बात है, शिवम कुमार तो तंबू का फोटो ही भेज दिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है बाबू, बिल्कुल सही है। उम्मीद है सभी लोगों का इस तरह ही डायग्राम बना होगा तंबू का, सारे लोगों का डायग्राम इस तरह का ही होगा। आगे कहता है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ध्यान देना है, पहले लिखना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। ये होता है तिर्यक मतलब तिरछा 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही सबसे पहले कह रहा है कि इस तंबू को बनाने में कितना कैनवास चाहिए, मान लीजिए कितना प्लास्टिक चाहिए। सबसे पहले यदि साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाना है, मतलब तंबू का आधार ये हो गया। तो भाई जब तंबू है तो क्या तंबू के नीचे हम लोग थोड़ी बिछाएंगे प्लास्टिक, नहीं बिछाएंगे। अगर ये नहीं लिखता तब भी हम लोग प्लास्टिक बिछाते ही नहीं नीचे में। अरे तंबू के साइड में ही लगाना है प्लास्टिक, ऊपर लगाना है, जहां हम लोग बैठेंगे वहां पे लगेंगे प्लास्टिक, नीचे प्लास्टिक लगना ही नहीं है। और नीचे आपका मिट्टी रहने वाला है ना। अगर ये नहीं भी होता फिर भी होता, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल शंकर जी की टोपी, ठीक है बाबू, ये हो गया। तो सबसे पहली बात क्या है, कह रहा है कितना पैसा खर्चा होगा। अब हमको एरिया पता ही नहीं है, क्षेत्रफल पता ही नहीं है, रुपया कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मेरा काम ये होना चाहिए कि किसी तरीके से तंबू का पहले निकाल लें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ दो आकृति मिला हुआ है, जैसे कुल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र को बेलन के वक्र में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, तंबू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है बाबू, यहां से आप लिख लेंगे तंबू का, बाकी काम आप लोग कर लेंगे। तंबू का जो भी आपको लिखना है 4 लाइन छोड़ दीजिए, वहां लिख लीजिएगा। तंबू का TSA जिसको लिखना है हिंदी में वो लिख लीजिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तंबू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे आपका आंसर आ जाएगा। दोनों को अब जोड़ेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्या दोनों का त्रिज्या एक है, बिल्कुल दोनों का त्रिज्या एक है, यानी इसका हो जाएगा पाई आर एल और इसका हो जाएगा 2 पाई आर एच। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। कुछ दोनों में कुछ कॉमन आ रहा होगा, पाई आर तो कॉमन आ गया, यहां से बच गया एल और यहां से बच गया 2 और एच। वैल्यू रखेंगे 22/7, आर का मान दिया हुआ है दोनों का। बाबू यहाँ 4 नहीं रखना है, लिख लेंगे त्रिज्या हो जाएगा 2 मीटर। 2 गुना एल का मान दिया हुआ है, एल क्या है बाबू, एल है तिर्यक ऊंचाई किसका, शंकु का, 2.8 प्लस 2 गुना ये एच किसका है, ये एच बेलन का है, इसका ऊंचाई दिया हुआ 21, 2 गुना 2.1। कटा पिटी शुरू कीजिए और जल्दी इसको सॉल्व करके बोलिए इसका आंसर क्या होगा। 22 दूना 44/7 गुना 28 प्लस 21 दूना 42, 2.5 प्लस 4.2 कितना हो जाएगा, 44/7 गुना 8 2 10 पॉइंट 4 2 6 1 7 7 हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कुल मिलाकर के 44 मीटर स्क्वायर इस तंबू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है सर, कितना जगह हम पढ़े हैं लेकिन आपके ऐसा कोई नहीं पढ़ाता है। चलिए बाबू धन्यवाद है, लेकिन बस एक ही है, अगर आप लोग को समझ में आता है तो हमें खुशी मिलती है। नहीं पढ़ने वालों के पास बहाने बहुत होते हैं, पढ़ने वालों तो पत्थर को का सीना चीर कर भी पढ़ लेते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया पिंटू कुमार। हाँ बिल्कुल, आपका हो जाएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो कैनवास का क्या आ गया भाई, कैनवास का आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कह रहा है कि कितना रुपया खर्च होगा,
44 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको बनाना है और खर्च हो रहा है 500 रुपया 1 मीटर स्क्वायर में। क्या करेंगे, कुल लागत निकाल लेंगे, यहां से लिखेंगे कुल लागत, कुल लागत, कुल लागत, कुल खर्च लिखिए, कुल लागत लिखिए, एक ही बात है, कुल खर्च। क्या करेंगे बाबू, 500 में कितना से गुना कर देंगे, 44 से गुना कर देंगे, 5 चौके 20 हो गया, 2 आ गया, 5 चौके 20, 2 22 हो गया, 2 जीरो बैठा दीजिए, कितना रुपया आपका आंसर हो जाएगा, 22,000 रुपया कैनवास बनाने में खर्च होगा। 22,000 रुपया कुल मिलाकर के कैनवास बनाने में खर्च हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। किसी को यहां तक कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई कठिनाई है तो जरा बताएं। अगर समझ में आ गया है जल्दी एक टाइप कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। जल्दी फटाफट बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। सर हम कल खेत में अड्डा बना रहे थे, फिर भी अपर क्लास देखते थे। चलिए अच्छी बात है, धन्यवाद शिवम, बहुत बढ़िया। कुछ तो अलग कीजिए तब तो मार्क्स लाइएगा 100 में 100, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, ध्यान देना है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। कह रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। कह रहा है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देंगे बाबू, क्या कह रहा है। पहले बाबू क्या करते हैं, एक बनाते हैं ठोस बेलन। एक आपका ठोस बेलन है, हो चुका है। कह रहा है इसी ठोस बेलन में से सेम व्यास और सेम ऊंचाई का एक कोण काट के निकाल लेते हैं। यानी इसका मतलब है कि इससे क्या कि एक कोण को बाहर कर लिए। जब एक कोण को बाहर करेंगे तो ये इसका ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 2.4 सेंटीमीटर। इसका बेलन का व्यास दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। अगर बेलन का व्यास 1.4 है, इसका मतलब है कि 0.7 इसका क्या हो जाएगा, 0.7 इसका हो जाएगा व्यास, त्रिज्या। ठीक है। सबसे पहली बात, यहां भी आपको दो आकृति दिख गया। एक आकृति आपको दिखा ये बेलन, एक आकृति दिखा आपको शंकु। करना क्या है, ध्यान देंगे बाबू, करना क्या है इसमें। सबसे पहली बात कह रहा है शेष बचे ठोस। अब दिमाग में ये आ रहा होगा, गुरुजी काट के बाहर कर रहे हैं, तब तो माइनस करना होगा, तब तो माइनस करना होगा। हेलो, हाँ हेलो, बोलिए ना। हाँ 10 क्या विक्रम वही है ना, चला गया, क्या विचार, जो देख लीजिए, करते हैं पहले। अब ध्यान दीजिए, आपका यहां से क्या हो जाएगा। अब दिमाग में ये आ रहा होगा, गुरुजी काट के बाहर निकाल रहे हैं तो बेलन के सीएससी इसको माइनस कर देंगे। नहीं, माइनस तो बिल्कुल नहीं करना है। जब आप काट के बाहर निकालेंगे तो काट के बाहर निकालेंगे तो यह वाला पार्ट भी तो आपका बचा हुआ रहेगा। इसका मतलब क्या है कि काट के बाहर निकालेंगे तो यह जो टुकड़ा है यह तो बाहर चला जाएगा। तो क्या करेंगे, बेलन के सीएसए में शंकु के सीएसए को जोड़ेंगे और यह वाला पार्ट को बाहर कर देंगे, इस वाले पार्ट को बाहर कर देंगे। लेकिन बाबू ध्यान दीजिए,
यह वाला पार्ट आपका CSA हो गया। CSA में ना ये जुटा है ना ये जुटा है, ठीक है। ये वाला पार्ट बाहर हो गया, ये वाला तो पार्ट गायब हो गया, लेकिन नीचे वाला पार्ट तो बचले है। क्या करेंगे, जब इसका ठोस का निकालेंगे शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल क्या होगा बाबू, यहां से लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। क्योंकि एक नीचे वाला तो बचा हुआ रहेगा नहीं नीचे वाला, तो लिखेंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब ध्यान देंगे, क्या दोनों का त्रिज्या एक ही है? बिल्कुल एक है। बेलन का CSA होता है 2πRh, प्लस में शंकु का CSA होता है πRl, बेलन के आधार होता है πr²। इस तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो बोलिए। πr तीनों में से πr तो बाहर निकल जाएगा। πr को खींच के बाहर निकाल ली, बेचारा 2 और h अकेला रह जाएगा, 2h यहाँ बच गया। πr को खींच के बाहर कर लिए, बेचारा l यहाँ अकेला बच गया। πr को खींच के बाहर ला लिए, यहाँ r बच जाएगा। अब सवाल ये यहाँ से आता है, पाई का मान तो मान लीजिए 22/7 है, पाई का मान 22/7 है, r का मान कितना है तो कह रहा है इसका व्यास है 1.4। इसका व्यास अगर 1.4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। 0.7 सेंटीमीटर 2 गुना h मतलब है बेलन की ऊंचाई, 2 गुना 2.4। अब सवाल है कि L का मान तो पता ही नहीं है, क्या करेंगे बाबू, L का मान निकाल लेंगे। L का मान कैसे आएगा, आपको बता चुके हैं। L बराबर होता है h² प्लस में r²। L होता क्या है, L होता है शंकु का तिर्यक ऊंचाई। ये जानते हैं h का मान दिया हुआ है कितना, क्योंकि कह रहा है कि शंकु का ऊंचाई भी बराबर है, इसका मतलब है 2.4 का होल स्क्वायर। शंकु का ऊंचाई भी बराबर है और यहाँ r का मान तो पता है 0.7 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कीजिए, L का मान हो जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576, 5.76 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, 0.49। कितना हो जाएगा जरा आप लोग बताएंगे। 9 6 15 और 7 4 11 1 12, यहाँ से हो जाएगा 6.25। कुल मिलाकर के 2.5 सेंटीमीटर L का मान आ रहा होगा। 2.5 सेंटीमीटर L का मान है, यहाँ L का मान 2.5 सेंटीमीटर रखिए और R का मान तो आपको पता है 0.7 सेंटीमीटर। अब सॉल्व करते हैं, काटेंगे तो यहाँ 0.1 आएगा। यहाँ से आपका क्या आ गया, आपका यहाँ से आ गया 2.2 गुना 24 दूना 48, 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7 कितना हो जाएगा 3.2। 3.2 आपका हो गया 2.2 गुना में कितना हो जाएगा 4 3 7 और 8 2 10 1 8 गुना कर लीजिए 2.2 और गुना में आपका हो गया 8, कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। किसी को कोई दिक्कत तो बताने की कोशिश करें। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन है बाबू, आप लोग क्या करते होंगे, आप लोग जहां भी पढ़े होंगे हमको पता आप लोग क्या करते होंगे, आप लोग सबका मान रखते होंगे अलग अलग। यहाँ रखते होंगे 2 गुना 22/7 गुना 0.7 गुना 2.4 प्लस 22/7 गुना 0.7 गुना 2.5 प्लस 22/7 गुना 0.7 गुना 0.7। अब बैठ के बड़ दिन वही करते रहते हैं, गुना भाग करते हैं, लास्ट में आंसर नहीं आता है, सर पे हाथ पटकते हैं, पेन को फेंकते हैं, छोड़ देते हैं कि नहीं मैथ बनता ही नहीं।
वो काम नहीं करना है। पहले आपको फॉर्मूला लिख लेना है, उससे जो कॉमन बाहर आ जाए उसको खींच के बाहर ले लेना है, उसके बाद मान को रख देना है। कितना आसानी से आंसर चले आता है। पहले मान को रखने की कोशिश नहीं करना है। पहले अगर आप मान रखिएगा आपको वो परेशानी में डाल देगा, फिर आपका हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, ध्यान देंगे आप, क्वेश्चन नंबर 9 तो और आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दीजिए क्या बात है। लकड़ी के एक ठोस बेलन, सर 18 आंसर नहीं तो 18 आंसर कैसे? अच्छा 17 पॉइंट, अरे एक ही बात है सुरुचि कुमारी, 17 पॉइंट कितना आया? क्वेश्चन क्या था? निकटतम वर्ग सेंटीमीटर। अरे 17.6 आया है सुरुचि कुमारी, तो 17.6 को क्या हम 18 नहीं बोल सकते हैं? प्रश्न आपको पहले कह दिया था कि भाई साहब निकालना है निकटतम में, आपके नजदीक कोई एक ऐसा संख्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, तो क्या 18 नहीं होगा? बिल्कुल 18 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर, एक लकड़ी का ठोस बेलन है, दोनों सिरा पर, एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया, एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए, यहाँ अर्धगोला खोद करके इसको बाहर खींच लिया, यहाँ भी अर्धगोला खोदा है लकड़ी से बाहर खींच लिया। जैसे घर में ओखली देखे होंगे, ओखली बोलते हैं ना, ओखली देखे होंगे, ओखली का एक ही पार्ट होता है खोदा हुआ, ये एक्स्ट्रा खोद लिया, ऊपर भी खोदा और नीचे भी खोदा, कोई बात नहीं, इसका मन है खोदने दीजिए, मेरा काम है आंसर लाने का। वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, आप लोग भी देख लीजिए। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, क्या बात है, बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। आगे क्या कहता है? आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय, अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान देंगे, संपूर्ण कह रहा है तो बस वही काम करना है, वही काम करना है। क्या काम? तो बाबू बस आप जानते हैं कि कह रहा है वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाबू लिखेंगे बेलन का CSA प्लस 2 गो अर्धगोला है ना, 2 गुना अर्धगोला का। सबसे यहाँ कंफ्यूजन ये होगा, क्या मास्टर पगला गया है क्या, ये बार बार जोड़ क्यों रहा है? कह रहा है काट के बाहर निकाल रहे हैं, पर सर आप बार बार जोड़ दे रहे हैं, माइनस क्यों नहीं होगा? आप बार बार यहाँ प्लस क्यों लिख रहे हैं? अब एक चीज बताइए, जब इस पार्ट को काट के बाहर निकालेंगे, आप सिंपल दिमाग लगाइए, जब ओखली में आप काट के बाहर निकालता है तो क्या उसका एरिया भी तो आएगा, जो बीच वाला जो एरिया होगा, जो पार्ट हम काट के बाहर निकालते हैं, तो यह वाला भी एरिया क्या होगा आपका इसमें जुटेगा। ऐसा थोड़ी है कि यह वाला एरिया को भगा देंगे, नहीं, वो काम नहीं करना है। अब क्या करना है? CSA लेना है। अगर TSA लेंगे तो यह वाला भी आ जाएगा, इससे मतलब है नहीं, हमको मतलब सिर्फ इस वाले पार्ट से है, इसीलिए क्या करते हैं, इस प्रश्न में दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, बेलन का CSA प्लस, चूंकि 2 गो अर्धगोला है, 2 गुना अर्धगोला का CSA। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे बेलन का CSA आपका होता है 2 पाई RH प्लस में अर्धगोला का CSA 2 ठो है, 2 से गुना करेंगे और 2 पाई R स्क्वायर, मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2 पाई RH प्लस में 2 दूना 4 पाई R स्क्वायर। कितना आ जाएगा? देख लीजिए बाबू, 2 पाई R, 2 पाई R कॉमन ले लीजिए, यहाँ से H आ जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा
2 इंटू आर, 2 गुना 22/7 गुना आर का मान दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में 3.5 प्लस एच का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर प्लस क्या हो जाएगा बाबू 2 इंटू आर, 3.5 गुना 2 7 हो जाएगा। काट दीजिए, 0.5 से कट जाएगा, 7 पंचा 35, कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 1 हो गया, 1 गुना 22 22 हो गया, अब 22 गुना 17 आप यहां से लिख लीजिए 22 गुना 17, 17 दूना 34, 17 दूना 34 और 3 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। वस्तु का ध्यान देना है बाबू, जब भी काट के बाहर निकाले, कुछ भी निकाले, आपको दोनों को जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि यह वाला पार्ट भी तो आपका, यह न खींच के बाहर निकाल लेंगे तो जब दिखने में कैसा लगेगा बाबू, दिखने में आपका कैसा लगेगा, ध्यान दीजिएगा। जब खींच के बाहर निकालेंगे, 1 मिनट, ये वाले पार्ट बाबू थोड़ा हटा देते हैं, यहां से थोड़ा सा ये वाला पार्ट हटाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं दिखने में क्या होगा। क्यों जोड़ते हैं, आखिर जोड़ते क्यों है, देखिएगा बाबू। जब काट के बाहर निकालिएगा तो आपका ऐसा दिखेगा, आपका ऐसा दिखेगा, हाँ बिल्कुल। अब ध्यान दीजिए, जब काट के बाहर निकले आपका ऐसा दिखेगा, तो अब क्या किए, बेलन का CSA में यह वाला भी तो एरिया जोड़ेंगे, और यह वाला एरिया है क्या आपका, यह वाला एरिया आपका अर्धगोला ही तो है। तो यदि बेलन के CSA में से जब काट के तो बाहर निकाल लिए, तो इस एरिया को तो जोड़ेंगे, इस एरिया को भी जोड़ेंगे, क्योंकि कह रहा है संपूर्ण क्या होगा। उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। अब भी किसी को कोई दिक्कत हो बोलिएगा, किसी को कोई दिक्कत तो बोलेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर है बाबू। याद, कल बाबू याद दिला दीजिएगा। आपका एक एग्जाम्पल बच गया है रॉकेट वाला, और रॉकेट वाला आपका एक एग्जाम्पल बच गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से। कल बाबू एक आप याद दिला दीजिएगा, कल आपका एक एग्जाम्पल बच गया है। कौन सा एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल बच गया है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। उसके बाद कल हम लोग, चलिए ठीक है, ठीक है शिवम कुमार, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। ठीक है, कल इसको कर रहे होंगे, उसके बाद फिर आएंगे 13.2 में आपको आना है ठोस आकृतियों का आयतन। उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, उसमें कुछ सोचना ही नहीं। जब आयतन है, दोनों के आयतन को जोड़ देना है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिर आ जाएंगे 13.3, 13.4, 3 से 4 क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या है, क्या है करण कुमार, समझे नहीं बाबू? किसी को यहां तक कोई दिक्कत तो बताएं। कल के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे, सबसे पहले आएंगे उदाहरण 3 खत्म करेंगे, फिर आ जाएंगे 13.2। अब तो सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप लोग एग्जाम तक नहीं भूलेंगे। फिर भी अगर भूल जाते हैं, बार बार उसको रिवीजन करते रहें, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बाबू।